की बड़ी खबर का मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी स्टेटमेंट आई है और वो बड़ा बयान क्या है आपको मैं दिखा देता हूं। बड़ी स्टेटमेंट यह है कि सरकार को लाने दो विशेष सत्र, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, सरकार से लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि एक खबर लगातार बढ़ रही है आगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, जिसका जिक्र मलूक नागर ने करा। सरकार को लाने दो विशेष सत्र, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, यह कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ मेरे साथ सोनल मान सिंह है, अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर है, सोनल मान सिंह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डॉक्टर अजय कुमार, विशेष सत्र बुला रही है नरेंद्र मोदी की सरकार 5 दिनों के लिए सून आफ्टर G20, और मलूक नागर ने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है। तो व्हाट यू हैव टू से? देखिए, ये तो सरकार सत्र बुला रही है, लेकिन उससे पहले देखिए आज सोनल मान सिंह जी डिबेट पर हैं और एक बहुत ही, मैं तो उनको बहुत सम्मान करता हूँ। सिर्फ एक, और मैं कभी नहीं सोचता था कि कोई टीवी डिबेट में जो है उनके बयान पर मैं कुछ टिप्पणी दूं, लेकिन जैसे मैडम बता रही थी कि परिवारवाद के बारे में ज्योतिराज सिंधिया से लेकर के राजनाथ जी से लेकर के अनुराग ठाकुर जी से लेकर के सब लोग को लेकर के फिर दूसरों को सीख देना जो है ना, जो थोड़ा सा गले से बात नीचे उतरती नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि देश के बारे में सब लोग चिंतित हैं, सब लोग सोचते हैं देश के हित में। और आपने देखा होगा कि इंडिया के जो इंडिया अलायंस के जो एजेंडा में सभी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, किसी को, सब सीनियर लीडर्स ने कहा कि किसी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक नहीं है। हर कार्यकर्ता अपने लीडर को जो है क्योंकि अपने सम्मान दिखाते हुए या अपना जो है प्यार दिखाते हुए, स्नेह दिखाते हुए बोलते हैं। पर हमारा स्पष्ट है, राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी लीडर है, अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में ये बात की जो है किसी को इस विषय से कि कौन किसका नेतृत्व चलेगा। मुझे लगता है कि पहले बात, ये चुनाव मोदी जी के वादे और मोदी जी की जो है असफलता पर यह चुनाव जो है जनता तय करेगी। इस मोदी वर्सेस मोदी और इस फेलियर्स, ये फंडामेंटल इश्यूज है। महंगाई, बेरोजगारी, जितने भी होगा, अभी गैस सिलेंडर को आप 30 बार दाम बढ़ाते हैं, फिर बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि हम 200 रुपए का जो है सौगात दे रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की आप बात करते थे, लेकिन नतीजे क्या है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी बात करते रहे, नतीजे हमने क्या देखे? क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी 2019 से, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? यानी हम एक खबर दिखा रहे हैं लेकिन ऑडियंस नहीं मिल रही, आप एक मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन आपको वोटर नहीं मिल रहे। राफेल का मुद्दा आपने उठाया, देखिए क्या हाल हुआ, बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी। तो एक चीज है हमें थोड़े से सुन लीजिए प्लीज जी। पहली बात है, ये इलेक्शन जो है ना, लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट है। अगर आप वोटिंग 31% इनको मिला है तो बाकी 37% इनको मिला था, तो 63% जो है देश के लोग ने उनको वोट नहीं दिया था। अब जब सभी अलायंस साथ में आ रहे हैं तो ये पहले तो ये चुनाव है, जैसे बीजेपी भी स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ती है और अच्छी तरह से लड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। और विपक्ष का विपक्षी एकता का, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, संविधान बचाना। हमें जो लगता है कि देश की जो चुनौती क्यों है, आरक्षण चुनौती है, आरक्षण ये लोग अगले बार खत्म कर लेंगे, हमें जो लगता है। हमें लगता है कि जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है तो गरीब दब रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, जो है जिस तरह से बेरोजगारी है, तो इस देश में जो है जो भयावह स्थिति बन रही है बेरोजगारी की, हमें जो लगता है संविधान नहीं बचेगी, कमजोर वर्ग को जो आरक्षण जो है इसको खत्म करने के जो है रास्ते पर ये एनडीए चल रही है, और महंगाई और बेरोजगारी और चाइना और सीमा, आप कह रहे हैं एनडीए आरक्षण खत्म कर देगा? संविधान में बदलाव जिस तरह से चल रहा है तो हमारी जो चर्चा होती है लगातार, बृजमोहन श्रीवास्तव रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सोनल मान सिंह भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन गिव मी 30 सेकंड्स टू कंप्लीट। ओके, कैन आई बॉस, आई विल गिव यू डेटा। 2 सेकंड 30 सेकंड में डेटा दे देता। ओके, 15 सेकंड देन बृजमोहन श्रीवास्तव। मैं 30 सेकंड जी 15 सेकंड या 30 सेकंड। पहली बात क्या है, आपने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पहले टोटल वैकेंसी पर रिजर्वेशन होते थे, अब आपने डिपार्टमेंटल वाइज कर दिया। अब अगर 2 वैकेंसी है तो आरक्षण खत्म। तो उसी तरह से अगर आप एससी का एसटी का आंकड़े देख लीजिए, नॉट अ सिंगल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर बॉस, नॉट अ सिंगल टीवी एंकर,
Not a single CEO of a top 50 or 100 or 500 companies in India, SC, ST, OBC भी ले लो उसमें, महिला मुसलमान तो छोड़, महिला एक आध होंगे, नहीं तो मुसलमान तो है ही नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि आप सेक्रेटरीज क्या बात लेके आ रहे हैं, टीवी एंकर कोई ST, ST नहीं है, कोई CEO ST, ST नहीं है। आप बताइए, मेरा निवेदन आपसे ये आप कोई नहीं है, कोई नहीं है CEO कोई नहीं है SC, ST। एक सेकंड, बिल्कुल आप मुझे लगता है कि दिस, लेट्स गेट टू द टॉपिक। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव रिप्लाई। देखिए, मैं बोल लूं, अमित जी जब ये संविधान को खतरे में बताते हैं, तो आप देखिए कि जब इनके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो संविधान भी सुरक्षित है, न्यायालयों पर भी कोई दबाव नहीं है, और जिन एजेंसियों की बात करते हैं अगर वो इनको छोड़ देती हैं तो उन एजेंसियों पर भी दबाव नहीं है। लेकिन जब इनके विपरीत कोई फैसला आता है तो सारी एजेंसियां खत्म हो जाती हैं, संविधान भी खतरे में पड़ जाता है। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का जो नैरेटिव ये लोग देश में पैदा कर रहे हैं, इसको जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। ये बात बिल्कुल एनडीए जो है कि वो आरक्षण ही खत्म कर देगा। बिल्कुल समझ रही है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि INDIA में बहुत ही वरिष्ठ और गंभीर राजनेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, अनुभवी भी हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा तो यह बिल्कुल पूरी तरह से हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी को या हमारे NDA को इस बात पे कभी भी हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा है कि हम लोग कोई आरक्षण के विरोध में हैं या हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कहना ही गलत है। लेकिन फिर भी ये इस प्रकार का एक नैरेटिव, एक भय पैदा करना चाहते हैं। जैसे भी आदरणीय संजय राउत जी ने 2 रोज पहले कहा कि पथराव होगा, आग के गोले फेंके जाएंगे। जिस दिन देश के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार की बातें करके ये समाज में एक तो नफरत की बात करना चाहते हैं, समाज को भ्रमित करना चाहते हैं और बगैर किसी आधार के करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इन सारी बातों का हम लोग तो विरोध करते हैं। जब मैं NDA में बैठकर सोचता हूं, NDA की कसौटी पे जब हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि देश जी की जरूरत है। अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, 40 करोड़ लोगों जी, डॉक्टर अजय कुमार, ये महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस देश को एक उड़ान दे सके। जी, सोनल मान सिंह ने बोला कि आपका निशाना मोदी है और मोदी जो है, आपका टारगेट नरेंद्र मोदी है और मोदी जो है, मोदी के लिए देश ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी इसी नैरेटिव को, NDA इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है कि फॉर मोदी कंट्री मैटर्स द मोस्ट, देश उनके लिए सबसे ऊपर है? 40 सेकेंड्स, देन मलूक नागर। नहीं, देश इसलिए नहीं, ठीक, एक मिनट, देश इसलिए कोई तो देखिए, सोनल जी का पर इसलिए मैं सोनल जी के बयान पर जो है खटास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी में मैं बोलूंगा। जब मोदी जी राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो गहलोत को हटाने के लिए बोलते हैं, तो वो बड़ा नेशनलिस्ट है। ये यार पॉलिटिक्स है मैडम, ये मोदी को हटाना नहीं हटाना, मोदी डजन, हमारा अगर 70% देश की जनता जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, वो तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। ये इस तरह के बयानबाजी ठीक नहीं है। दूसरी बात है, बृजमोहन जी, आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आप ऐलान कीजिए ना कि जातीय जनगणना जो होनी चाहिए, मोदी जी क्यों नहीं करा रहे हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं कर रहे? जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, आप बोल दीजिए। मैं आपके समर्थन में जो आपको जो है वाह मैं ताली बजाऊंगा यहाँ पर। ये जानबूझ के कास्ट सेंसस नहीं करा रहे हैं। सोनल मान सिंह, देश की जो असली स्थिति है, जी, सोनल जी रिप्लाई। कास्ट सेंसस कराइए। मैं तो इतना कहती हूं कि जातिवाद खत्म करने की बातें होनी चाहिए, न कि उसको बढ़ावा देने की। जातिवाद करके तो हमारे जो हमने देखा क्या क्या हुआ है 1947 के पहले से, और ये अंग्रेजों